हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रूबी है और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग पे बात करती हूँ। बहुत लोगों का ऐसा कहना है ना कि उनके जीवन में अफ़र्मेशंस काम नहीं करते हैं, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? देखो, सबसे पहली बात तो जब हम अफ़र्मेशंस बोलते हैं ना, तो वो प्रेज़ेंट टेंस में हमें बोलनी होती है। लाइक यदि मान लो आपको कोई एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना है, आप प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीएससी का, तो आपको उसमें क्या बोलना होता है? लाइक मैंने बहुत ईज़िली एंड एफर्टलेसली यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है? लेकिन एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि यदि मान लो एक कंप्यूटर है, ठीक है? और एमएस वर्ड पे मैंने लिखा है आई एम नॉट रिच, ठीक है? बाय मिस्टेक मैंने ऐसा लिख दिया या बहुत पहले से किसी ने लिखा होगा आई एम नॉट रिच और मैंने उसका प्रिंट आउट निकाल लिया, ठीक है? कीबोर्ड की मदद से मैंने लिखा, मॉनिटर पे आ गया, अब मैं प्रिंटर से बाहर निकाल ली। अब मैंने जब प्रिंटर से बाहर निकाला तो उसमें मैंने पढ़ा, उसमें क्या लिखा, आई एम नॉट रिच, ठीक है? तो मैं क्या करूँगी कि मुझे तो रिच बनना है, ठीक है? मैं लिखना चाह रही थी कि मैं आई एम रिच, बट बाय मिस्टेक और किसी ने शायद लिख दिया आई एम नॉट रिच। तो मैं क्या कर रही हूँ कि वो जो पेपर है, जो प्रिंट निकला है, उसमें जो नॉट है उसको मैंने इरेज़र से इरेज़ कर दिया है, ठीक है? मानना इरेज़र से इरेज़ कर दिया है और उसमें अब क्या लिखा हुआ है, आई एम रिच, ठीक है? मैंने दूसरी कॉपी फिर निकाली, अब उसमें भी वही लिखा है, आई एम नॉट रिच। अब उसे मैं बहुत ज़्यादा गति से मिटा रही हूँ ताकि अगली बार आई एम रिच निकले, ठीक है? समझना बात को। तो मैं उसे बहुत अच्छे से काट-फाट के वो मतलब जितना भी वो जगह नॉट को काट के निकाल दी हूँ। अब वहाँ पे क्या लिखा है, आई एम रिच। तीसरी बार भी मैं कर रही हूँ तो यही हो रहा है। चौथी बार भी यही होगा, पाँचवीं बार भी यही होगा। तो प्रॉब्लम कहाँ है? पेपर में है या फिर जो एमएस वर्ड में लिखा हुआ है वहाँ है? डेफ़िनिटली एमएस वर्ड में है। तो यदि मैं पेपर में सुधार बार-बार करूँगी, तो क्या मेरे पास वो आई एम रिच लिख कर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि मुझे एमएस वर्ड में जहाँ मैंने आई एम नॉट रिच लिखा था, मुझे वहाँ से नॉट को हटाना है और फिर वहाँ लिखना है आई एम रिच। तब मैं जब प्रिंटर से निकालूँगी जितने बार, तो मुझे आई एम रिच मिलेगा। यही चीज़ है कि यदि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ही मतलब वो बोलते हैं ना, बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ बैठा हुआ है, कोई भी नेगेटिव बिलीफ जो हमें बचपन से सिखाया गया है, ठीक है? या फिर हमने जो भी अपने बड़ों को देखा है, समझा है, सीखा है, वो बहुत ही स्ट्रांगली यदि जकड़ा हुआ है ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, तो वो जब तक वहाँ से इरेज़ नहीं होगा, तब तक आप कितना भी अफ़र्मेशंस बोलो, वो काम नहीं करेगा, ठीक है? तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन करो, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो ना, तो ये जो हमारा माइंड है, ये बहुत शांत हो जाता है, ठीक है? हमारा माइंड बहुत पॉज़िटिव हो जाता है, एक सैटिस्फैक्शन हमारे अंदर आ जाता है, ठीक है? और जब हम मेडिटेशन नहीं करते हैं, सपोज़ दैट यदि मान लो मेरे पास एक ग्लास है, ठीक है? एक ग्लास है और इसमें पूरा गंदा पानी भरा हुआ है। अब मैं इसमें साफ पानी डालूँ, मतलब थोड़ा-सा डालूँ, तो क्या ये साफ होगा? नहीं होगा, ठीक है? तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे कंटिन्यूअसली साफ पानी को डालते रहना होगा। जब मैं कंटिन्यूअसली उस पे साफ पानी डालती रहूँगी, तब एक मोमेंट आएगा जब उसमें से पूरी तरह से नेगेटिव जो भी गंदे पानी वो बाहर निकल जाएँगे और सिर्फ़ साफ पानी बचेगा। ठीक है? तो लाइक उसी तरह हमारा माइंड है, जो भी हमें बचपन से सिखाया गया, हम देखे हैं, जैसे हम लोग मतलब मेरी भी यदि बात करूँ तो मैंने भी बचपन में ये सुना है अपने मम्मी-पापा से कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता, कितनी मेहनत करके हम पैसा कमा रहे हैं, तुम लोगों को क्या समझ में आता है, या फिर सपोज़ दैट हम लोगों ने भी ऐसा सुना है, तो हमारे माइंड में भी ये बैठ गया था। लेकिन जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला कि हम जैसा बोलते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसे ही हमारी रियलिटी बन जाती है। तो आज के समय पे मैं यही कहती हूँ कि पैसा कमाना सबसे आसान काम है। सबसे आसान काम इस दुनिया में कुछ है तो वो है पैसा कमाना। ठीक है? क्यों अंबानीज़ है या फिर जो भी अडानीज़ है, वो इतना ग्रो कर रहे हैं, इतना ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड कोई दूसरा पर्सन है, वो बहुत गरीब है, लाइक पाई-पाई के लिए वो तड़प रहे हैं। ठीक है? कुछ तो बात होगी ना? कुछ तो रीज़न होगा जो वो आज उस लेवल पे है, या फिर जो हम लोगों को देख रहे हैं वो छोटे लेवल पे है। देखो, कुछ कर्माज़ भी होते हैं,
ठीक है, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। कुछ कर्मास भी होते हैं जो हम अपने पास्ट जन्म से लेकर आते हैं, और जो इस जन्म में भी जो हम लोगों ने किया है ना, वो भी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि आपने पास्ट में कुछ खराब किया है या फिर प्रेजेंट में कुछ खराब किया तो हम उसे ठीक नहीं कर सकते। हम डेफिनेटली हर चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। परमात्मा ने हम सबों के अंदर वो शक्ति देकर भेजा है कि यदि हमने कुछ गलत किया है ना, तो उसको हम ठीक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अफर्मेशंस की बात रही, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से पॉजिटिव करना होगा, अब वो मेडिटेशन से ही हो सकता है। और मैंने एक होपोनो पे एक वीडियो बनाया है, वो भी आप देखना। उसकी मदद से भी हम अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से हील कर सकते हैं। वो वीडियो का आप एक बार ज़रूर चेक करना। तो देखो, आप मेडिटेशन करो, ठीक है, और उसके बाद अपने अंदर पॉजिटिव अफर्मेशंस डालो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा ना, आपको एफर्ट नहीं लगेगा कि आप अपने आप को ज़बरदस्ती मनवा रहे हो। समझ रहे हो कि आप रिच हो या आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर लिया, कुछ नहीं। आप जो भी बोल रहे हो ना, आप तुरंत चीज़ों को लेट गो कर दोगे, क्योंकि आपके अंदर इतना नेगेटिव सोचना, इतना तर्क-वितर्क करना या ओवरथिंकिंग करना, इन चीज़ों के लिए ताकत ही नहीं बचता, एनर्जी ही नहीं बचती हमारे अंदर। जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, ये सब चीज़ हमें अच्छा ही नहीं लगता बिल्कुल। जब आप मेडिटेशन करते हो, आपको पॉजिटिव चीज़ें अच्छी लगती है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट अच्छा लगता है, आपको शांत रहना अच्छा लगता है, अच्छे लोगों के बीच में रहना अच्छा लगता है, लोगों की तारीफ़ करना अच्छा लगता है। लेकिन जब नेगेटिव माइंडसेट होगा ना, आप देखना लोगों की सिर्फ़ बुराई करना, लोगों की निंदा करना, लोग यही करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपको लाइफ़ में ग्रो करना है, तो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका ये सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं समझ रहा है कि आप लोगों की बुराई कर रहे हो या क्या कर रहे हो। वो बस यही जान रहा है कि आप किसी के बारे में बुराई कर रहे हो, कि ये मतलब एक्स वाई जेड जो भी इंसान है, ऐसा है वैसा है, वो आप अपने लाइफ़ में इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना कुछ नहीं जानता। वो चीज़ों को बस पिक्चर के फॉर्म पे लेता है, और जो चीज़ें वो उसे सच लगती है, वो आपके जीवन में सच बनकर निकल जाता है। ठीक है? तो आप लोगों की निंदा ना करें, लोगों के बारे बुरा ना बोलें, ठीक है? और अपने ऊपर काम करें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन आप जब करते हो, उसके बाद जब आप कुछ अफ़र्मेशंस लेते हो, लाइक मेडिटेशन के टाइम कुछ अफ़र्मेशंस है, मैं आपको जो बताती हूँ, जो आप करना, आपको देखना बहुत अच्छा फ़ील होगा। देखो, एक अफ़र्मेशन है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। दूसरी अफ़र्मेशन है, मैं शांत हूँ, मेरा मन शांत है और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। आप मेडिटेशन के टाइम पे ये अफ़र्मेशंस को बोलना, ठीक है? देखना धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपकी स्थिति इतनी हाई लेवल पे आ जाएगी, इतनी हाई लेवल पे आ जाएगी कि आप बिलीव नहीं करोगे कि आप आज क्या हो और आने वाले समय में क्या हो। और मैं जून में अपना हीलिंग, सेल्फ हीलिंग सेशन भी स्टार्ट करने वाली हूँ। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे टेक्स्ट भी कर सकते हो, और मैंने अपना ईमेल आईडी भी डाल रखा है। आप वहाँ पे भी मुझे ईमेल कर सकते हो, यदि आप सेल्फ हीलिंग का 21 डेज़ का मैं जून से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आप मुझे बता सकते हैं, और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड से शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बाय बाय।